हमारे बीच अरविंद मेनन जी बीजेपी नेशनल सेक्रेटरी आए हैं। अवश्य अवश्य जी जी, क्या बात बताइए, आप दो घड़ी बोलिए। अभी हम सभी ने भागवत कथा का श्रवण किया है। यह हम लोगों के लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है। मैं माँ के अनुमति से, जब मैंने बोला, मैं केरल में गुरुवायूर से आता हूँ, जहाँ भगवान श्री कृष्ण साक्षात वहाँ पे रहते हैं, और काशी में अध्ययन किया हूँ। और ये श्रावण मास है, अधिक मास है। ये सामान्य दिन नहीं है। किसी संत को याद करना भाग्य है, और संत हमको याद करे यह हो भाग्य है। संत के यहाँ मेरा जाना परम भाग्य है। संत स्वयं यहाँ आ जाए यह बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन बहुत से मूर्ख समझ नहीं पाते, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। संत को अगर समझना है, संत और वसंत एक है। वसंत ऋतु में हम हैं। वसंत ऋतु जब आती है, पुराने पत्ते झड़ते हैं, नए पत्ते आते हैं, नए खुशबू महसूस करते हैं। संत और ग्रंथ एक है। ग्रंथ जब हम पढ़ते हैं तो ज्ञान की प्राप्ति होती है, और किसी संत के करीब जाते हैं तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। आज इस भगवत कथा पे जिस तरीके का हम सब लोगों को यहाँ 7 दिन की जिस तरीके से माँ, महात्मा और परमात्मा तीनों का जो संगम है, इस तरीके का चीज अपनों को यहाँ पर श्रवण करना को प्राप्त हुआ माँ के द्वारा। निश्चित ही जिस तरीके चीज को ऋषि अरविंद बोलते हैं, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का जन्म 1836 में हुआ। देश में परिवर्तन की लहर तब से शुरू हुई, लेकिन एक युग के बाद में यह परिवर्तन दिखेगा। 1836 हमने नहीं देखा है। एक युग होता है 175। 1836 से 175 जोड़ते हैं 2011 होता है। आप पूरे देश में परिवर्तन देख सकते हैं। काशी विश्वनाथ का मंदिर देखिए, उज्जैनी का मंदिर देखिए, भगवान चित्रकूट में स्थिति को देखिए, अयोध्या का भगवान श्री राम का भव्य श्री राम जी का मंदिर हम जनवरी मास से सब लोगों के लिए खुलेगा, हम उसको देखेंगे। माँ स्वयं जहाँ से आती है, वृंदावन, मथुरा, वहाँ का मंदिर की जो योजना है, ये सब अगर हम देख पा रहे हैं तो इसमें जो संतों की कृपा है, संतों की जो उस समय की चीजों को उन लोगों ने देखा है। स्वामी विवेकानंद ने भी बोला है कि 17वीं शताब्दी फ्रांस की, 18वीं इंग्लैंड की, 19वीं यूरोप की, 20वीं यूएस की, वहीं स्वामी विवेकानंद आगे बोलते हैं 21वीं शताब्दी भारत की होगी। तो ये अगर भारत की होगी तो ऐसे संत, ऐसे महात्माओं के द्वारा ही होगी। और जिसको उरेकने का काम, भारत माँ को उरेकने का काम, भारत माँ को श्रृंगार करने का काम